Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Zebunisa and you are watching my YouTube channel Learn English with Zebuma. So in this lecture we shall study the translation of paragraph number 7, 8 and 9 and so on of the unit number 9 All is not lost. हम All is not lost सब कुछ नहीं खोया की ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ पे. So let's start from our paragraph number 7. I was sent on a 3 months training course to Karachi. I was sent मुझे भेजा गया a 3 months training course 3 माह के तरबियती कोर्स पर प्रोग्राम पर के लिए टू कराची. मुझे तीन माह के लिए तरबियती प्रोग्राम के लिए कराची भेजा गया. यानी कि जो ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग होती है, एक तो बिफोर ड्यूटी होती है, ये ऑन ड्यूटी होती है. यानी कि ड्यूटी के साथ साथ आपको ऑफ एंड ऑन यानी कि अक्सर बेशतर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है. ये आफ्टर 6 मंथ्स भी हो सकती है और आफ्टर 1 ईयर भी हो सकता है. मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स के लिए प्रोग्राम के लिए कराची भेजा गया. आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में देने की. टू लीव माई पेशेंट अपनी मरीज़ा को देने की. इन गुड हैंड्स अच्छे हाथों में. आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स मैंने अपनी तमाम मुमकिन कोशिशें की. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में देने की तमाम मुमकिन कोशिशें की. यानी कि जितनी कोशिश मुझसे हो सकती थी, जो एफर्ट मैं कर सकती थी, मैंने की. आई रिटर्न आफ्टर 3 मंथ्स मैं 3 महीने बाद वापस आई. टू सी और देखा माई पेशेंट्स बेड कि मेरी मरीज़ा का बिस्तर टेकन अप लिया जा चुका था या ले चुका था बाय एन अदर कोई और. मैं 3 महीने बाद वापस आई तो देखा कि मेरी मरीज़ा का बिस्तर कोई और ले चुका था. यानी कि जिस आईसीयू में उसकी मरीज़ा थी, हीरा थी, वहाँ पे कोई और पेशेंट आ चुका था. माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए. ये फ्रोज टू द ग्राउंड यानी कि सकन हो जाना, मोशनलेस हो जाना, ये फ्रेज भी है. तो मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए यानी कि मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई. आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मेरे पास इतना हौसला नहीं था. आई डिड नॉट हैव द करेज मेरे पास हौसला नहीं था. टू आस्क पूछने के लिए. व्हाट हैपेंड क्या हुआ. यानी कि जब मेरे पास ये पूछने के लिए हौसला नहीं था कि क्या हुआ. इट मीन्स कि जब उसने देखा कि जो मेरी मरीज़ा का बिस्तर था वो उस पर कोई और आ चुका है, तो उसके मतलब माइंड में बहुत से नेगेटिव क्वेश्चंस आए. तो पता नहीं मेरी मरीज़ा को क्या हुआ होगा, हॉस्पिटल वालों ने निकाल दिया होगा या मे बी शी इज़ नो मोर. तो इस तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड में आए बहुत ज़्यादा. एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड. एज जैसा कि यानी कि चूँकि आई स्टूड नियर द बेड मैं बिस्तर के पास खड़ी थी. विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग पैदा हो रहे थे. इन माई माइंड मेरे जहन में. जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी तो मेरे जहन में बहुत से सवाल उभर रहे थे. या इस तरह के अपने जहन में उभरते हुए कई सवालों के साथ या अपने जहन में उभरने वाले कई सवालों के साथ मैं बिस्तर के पास खड़ी थी. I felt a gentle pat on my shoulder. ये as I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. pat होता है थपकी, on my shoulder कंधे पर. यानी कि जब मैं अपने जहन में उभरने वाले मुख्तलिफ या कई सवालों के साथ बिस्तर के पास खड़ी थी तो मैंने अपने कंधे पर एक नरम थपकी महसूस की या शगुफ्ता थपकी महसूस की. यानी कि प्यार से जब हम किसी को थपकी लगाते हैं मोटिवेशन के लिए भी. आई टर्न्ड अराउंड टू सी मैं वापस मुड़ी. आई टर्न्ड अराउंड यानी कि पीछे मुड़ी
अब थपकी लगाने वाला जो होता है, जो हमारे कंधे पे हाथ रखता है, यानी कि कंधे पे प्यार से हाथ रखना, जो कंधे पे हमारे हाथ रखता है वो तो हमारे पीछे खड़ा होता है। इसलिए आई टर्न अराउंड, मैं पीछे मुड़ी, टू सी, और देखा, अ यंग वुमन स्माइलिंग एट मी, एक नौजवान औरत मुझ पे मुस्कुरा रही थी। मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि एक नौजवान औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। यानी कि जब वो उसके बेड के हीरा का बेड था, ट्रेनिंग पे जाने से पहले उसके पास जब वो खड़ी थी, वहां पे देख रही थी कि ये बेड पे जो मेरी मरीजा थी वो कहाँ पे गई। तो मीनवाइल उसके पीछे एक लड़की आई, यंग वुमेन आई, और उसने आके उसको एक जेंटल पैट दी, यानी कि एक शगुफ्ता थपकी दी। और वो ये देखने के लिए यानी कि पीछे मुड़ी कि मेरे पीछे कौन है। तो उसने देखा कि एक नौजवान औरत जो है उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं इसका इन 2 लाइन्स का अगेन यहाँ पे ट्रांसलेशन कर देती हूँ। आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड। आई फेल्ट अ जनरल पैट ऑन माई शोल्डर। मरीजा के या फिर इस तरह मरीजा के बिस्तर के करीब खड़े होकर मेरे जहन में बहुत से सवालात तो उभर रहे थे, या फिर बहुत से उभरते हुए सवालात के साथ, बहुत से पैदा होने वाले सवालात के साथ मैं मरीजा के बिस्तर के पास खड़ी थी। तो मैंने अपने कंधे पर एक शगुफ्ता, एक नरम थपकी महसूस की। आई टर्न्ड अराउंड टू सी अ यंग वुमन स्माइलिंग एट मी। तो मैं तो मैं पीछे मुड़ी और देखा कि एक नौजवान औरत मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, यानी कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट? क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं? शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग। शी सेड, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और गर्म जोशी से मेरे गले लग गई। गेव मी अ हग का मतलब होता है गिव मी अ हग, गले लगना। तो गिव अ हग गले लगना, गेव यहाँ पे पास्ट है, तो गेव मी अ बिग हग, मेरे गले लग गई। अब यहाँ पे हम इतने का जो है ना वो यहाँ पे ग्रामेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। आई वॉज सेंट, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये पैसिवाइज है। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, पैसिवाइज है पास्ट इंडेफिनिट का। और ये जो लेसन है ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये मोस्टली पास्ट से रेलिवेंट है, या पास्ट कंटिन्यूस है, या पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर उसका पैसिवाइज है, या पास्ट परफेक्ट है, यानी कि इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है मोस्टली। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, यहाँ पे अगेन इधर पास्ट इंडेफिनिट है। टू लीव, यहाँ पे इन्फिनिटिव। माई पेशेंट इन गुड हैंड्स। आई टर्न्ड, पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड, एपस्ट्रोफी, यानी कि मरीजा का बिस्तर। ये जो एपस्ट्रोफी होता है नाउन के साथ, नाउन के बाद कॉमा और उसके साथ है एस, जब यूज़ करते हैं तो इसका ये पोजेशन के लिए शो होता है, प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि मलकियत के लिए शो होता है। और अगर यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हो तो फिर एस को बहुत कॉमा लगा देते हैं। लाइक दैट, अगर यहाँ पे होता है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में तो एस ऑलरेडी लगा होता है, तो फिर हम एस के बाद कॉमा लगाएंगे। अगर नाउन के साथ एस ना हो तो कॉमा के बाद एस लगाते हैं एपस्ट्रोफी शो करने के लिए, और अगर ऑलरेडी एस लगा हो तो फिर एस के बाद कॉमा यूज़ कर देते हैं। बेड टेकन, टेकन अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का जो है ना वो पैसिवाइज है। माई फीट फ्रोज, पास्ट इंडेफिनिट। आई डिडंट, पास्ट इंडेफिनिट। एज आई स्टूड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड। आई फेल्ट, फेल्ट पास्ट इंडेफिनिट। आई टर्न्ड अराउंड, पास्ट इंडेफिनिट, स्माइलिंग एट मी। यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे ना, और पॉपिंग ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, ये यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज़ हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है, इसलिए पास्ट के साथ प्रेजेंट आ गया। शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, ये अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है।
अब वो गले लगने के बाद क्या कहती है, हीरा जो है वो नर्स को क्या कहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, यानी कि हर उस चीज़ के लिए, हर उस काम के लिए शुक्रिया जो आपने किया। आई नो यू डिडंट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ। आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिडंट अलाउ देम, आपने इन्हें इजाज़त ना दी, टू लीड मी, टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि मुझे एक मजबूर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकें। टू मेक मी यानी कि मजबूर करना, लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, क्रिपल्ड मजबूर, यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि थर्ड फॉर्म है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, तो जब पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन से पहले यूज होता है तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, हर उस काम के लिए, हर उस चीज़ के लिए, यानी कि हर उस कोशिश के लिए शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। आई नो यू डिडेंट अलाउ दैम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, मैं जानती हूँ कि आपने इन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो मुझे एक मजबूर ज़िंदगी यानी कि मजबूर ज़िंदगी गुजारने पर, मजबूर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करें। यानी कि अगर आईसीयू से निकाल देते, उसका सही ख्याल ना रखा जाता तो वह उसने एक मजबूर ही ज़िंदगी गुजारनी थी, एक मजबूर ज़िंदगी गुजारनी थी जिस पे उसने दूसरों पे डिपेंड करना था। आई स्टूड स्टिल, मैं साकन खड़ी थी, यानी कि कोई इमोशन नहीं थी, हैरान थी, सरप्राइज्ड थी। अनटिल, यहाँ तक के हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, अनटिल यहाँ तक के हर फैमिली केम, उसके अहल खाना आ गए, अराउंड मेरे पास, विद बिग स्माइल्स, बड़ी मुस्कुराहट के साथ, ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरों पर। मैं साकत खड़ी थी यहाँ तक कि उसके अहले खाना अपने चेहरों पर, अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहटें सजाए, बड़ी मुस्कुराहटें यानी कि बिग स्माइल्स सजाए आगे। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। ये अब किसके दिमाग से है, नर्स के। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, स्टैंडिंग खड़ी थी, एंड वॉकिंग वो चल रही थी, ऑन हर ओन फीट, अपने पाँव पर। ओ अल्लाह तेरे शुक्र है, या अल्लाह का शुक्र है, वो अपने पाँव पर खड़े होकर और चलती हुई मेरी मरीज़ा थी, यानी कि आपने, वो मेरी मरीज़ा थी अपने पाँव पर खड़े होकर और चलती हुई वो। और इसका अगर बामहावरा लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह होगा कि वो अपने पाँव पर खड़े होकर और चलती हुई मेरी मरीज़ा थी, यानी कि डॉक्टर्स का कहना था ना कि ये अपने कदमों पे, अपने पाँव पे कभी भी नहीं चल सकेगी। तो एक नर्स ने जो है इस चीज़ को गलत करार दे दिया, यानी कि उसने साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया इस चीज़ को ना। तो यहाँ पे ही कहते हैं कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर सकते हैं, एफर्ट करते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती। इवन कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, आई एम पॉसिबल, वो खुद कह रहा होता है कि मैं मुमकिन हूँ। ठीक है, कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करने का, यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ हो ना, ये नहीं कि किसी नेगेटिव मकसद के लिए जाएं। जब हम अपने मकसद को, जब हम किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा कर लेते हैं, मस्बत इरादा कर लेते हैं, तो फिर ज़मानो मकां का मतलब है कि यानी इस कायनात की जो सारी चीज़ें हैं वो उसको हासिल करने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो ये है कि मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, वो एक यहाँ पे अल्लामा इकबाल का शेर भी है, वो शान कोई, हाँ, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को एक दुनिया भी नहीं देते हैं। तो मतलब आपके पास ढूंढने का इरादा तो हो ना, सर्च तो करो, रिसर्च करो, आपने मतलब एफर्ट तो करो ना किसी चीज़ को ढूंढने की, पाने की हिम्मत तो करो। हिम्मत मर्दा मददे खुदा,
और यहाँ पे ये भी कोटेशन है ना कि अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो इस एक्चुअली इस जो लेसन का एक थीम ये भी है कि आप किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा तो करो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि बगैर इरादे के इरादा कर लिया, एफर्ट नहीं किया और फिर कहा कि नहीं मेरी तो किस्मत ही ऐसे थी, तो दैट इज़ रॉन्ग। I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. I couldn't recognize her, मैं उसको नहीं पहचान सकी थी, without the machinery, मशीनों के बगैर, and tubes, और ट्यूब के बगैर, नालियों के बगैर, around her body, उसके जिस्म पर, यानी कि उसके जिस्म के इर्द गिर्द मशीनों और नालियों के बगैर मैं उसे नहीं पहचान सकी थी। इट मीन्स कि जब बिफोर 3 months व्हेन शी वेंट फॉर हर ट्रेनिंग, जब उसकी अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी तो उसका जो जिस्म था, हर बॉडी यानी कि हीरा's बॉडी वाज फुल ऑफ मशीनरी एंड ट्यूब्स। तो हीरा की बॉडी पे जो है ना वो मशीनरी थी बहुत ज़्यादा और ट्यूब्स थी, नालियाँ लगी हुई थी, लाइक दैट फूड ट्यूब, यूरिन ट्यूब सिमिलरली, क्योंकि उसका ब्रेन डैमेज हुआ था ना और स्पाइनल कॉर्ड, तो वो जब उसने नालियों के बगैर उसको देखा तो उससे पहचानी ही नहीं गई। अगेन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूड पास्ट इंडेफिनिट, अनटिल कंजक्शन है यहाँ पे। हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट, यहाँ पे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। शी वॉज माई पेशेंट, ये प्रेजेंट सिंपल है, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे हम इसको पास्ट कंटिन्यूस भी ले सकते हैं क्योंकि पीछे वॉज है, वॉज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, सॉरी ये एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूस ही है। शी वॉज माई पेशेंट, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, तो पीछे इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज आएगी। आई couldn't recognize हर, मैं उसे नहीं, ये यूज ऑफ मॉडल वर्ब है, विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। The next paragraph number 9, she walked on crutches, वो बैसाखियों के सहारे चलती थी। crutches होता है सपोर्ट, यानी कि ये मेड ऑफ वुड भी हो सकती हैं और स्टील भी हो सकती हैं। ये बैसाखियों के सहारे चलती थी, which she would leave in a few months, जो उसने चंद महीनों बाद छोड़ देनी थी, यानी कि वो बैसाखियों से भी उसकी जान छूट जानी थी। I was so glad that I had done exercises on her to keep her limbs in motion. I was so glad, मैं बहुत खुश थी, that I had done those exercises, कि मैंने उस पर वो तमाम वर्जिशें आजमाई, to keep her limbs in motion, जो उसके पट्ठों को हरकत में रख सके। to keep infinitive, मैं बहुत खुश थी कि मैंने उस पर वो तमाम वर्जिशें आजमाई जो उसके पट्टों को हरकत में रख सकें। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मैं इसलिए भी खुश थी कि मेरी कोशिशें बाआवत साबित हुई, यानी कि मेरी कोशिशें रंग लाईं। ये यहाँ पे उन्होंने इडियम यूज़ किया हुआ है, बियर फ्रूट, या फ्रेजल वर्ब भी आप कह सकते हो, यानी कि कामयाब होना। मैं इसलिए भी खुश थी कि मेरी कोशिशें बावत साबित हुई या मेरी मेहनत रंग लाई, बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा, आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन अ लास्ट बैटल, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसलिए खुश थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की, क्योंकि वो जो वेरी फर्स्ट नर्स आती है उसके पास, कुलीग जो आती है नर्स के पास, रहीला के पास, तो वो कहती है ना, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, ट्राइंग टू विन अ लास्ट बैटल, इसी तरह का वो रिमार्क्स देती है ना, डिसअपॉइंटेड रिमार्क्स देती है, तो यहाँ पे वो यूज़ कर रही है। शी वॉकड ऑन क्रचेस, एक अगेन मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ, वो बैसाखियों के सहारे चलती थी। शी वॉकड ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों के सहारे चलती थी, विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो उसने वो बैसाखियों के सहारे चलती थी जिनको उसने चंद महीनों बाद छोड़ देना था। आई वॉज सो ग्लैड दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइजेज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी
कि मैंने उस पर वो तमाम वर्जिशें आजमाई। मैं बहुत खुश थी कि मैंने उस पर वो तमाम वर्जिशें, वो तमाम मशक़ें आजमाई जो उसके पट्ठों का लिम्स पट्ठे जो उसके पट्ठों को हरकत में रख सकें। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट। मैं इसलिए भी खुश थी कि मेरी मेहनत रंग लाई या मेरी कोशिशें बाआवत साबित हुई। बस But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसलिए खुश थी कि अल्लाह ताला ने हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की। ग्रामेटिकल पॉइंट्स आपने खुद निकालने हैं, 9 और 10 के आप निकाल के तो मुझे फीडबैक देंगे। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. She, वो and her family और उसका ख़ानदान had entered दाखिल हो चुके थे या दाखिल हो चुके थे या कायम कर चुके थे into a considerable bond of friendship, नाकाबिले बयान या फिर मजबूत बॉन्ड तल्लुक और फ्रेंडशिप दोस्ती, मजबूत दोस्ती के बंधन में, मजबूत दोस्ती के तल्लुक में, विद मी मेरे साथ। वो और उसके अहले खाना या वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ दोस्ती के मजबूत बंधन में दाखिल हो चुके थे या मेरे साथ दोस्ती का मजबूत बंधन कायम कर चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड, मैं आजिज़ी महसूस करती थी बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके एहसास से, उनके अजहार तशक्कुर पर। सेंस ऑफ एटीट्यूड, अजहार तशक्कुर, ग्रेटिट्यूड तशक्कुर यानी कि शुक्रिया अदा करने का अंदाज, टवर्ड्स मी मेरे लिए। मैं उनके यानी कि उसके अहले खाना के या रही उसके हीरा के, मैं उनके अपने लिए अजहार तशक्कुर के अंदाज पर अपने अंदर आजिज़ी महसूस करती थी। और एक अच्छे इंसान की खूबी भी यही होती है कि जब कोई उसकी तारीफ़ करे, कोई उसका शुक्रिया अदा करे, तो वो अपने अंदर एक हम्बल फील करे। ये नहीं कि वो ज़्यादा मतलब प्राउड फील करे, वो उसमें प्राइड आ जाए, ये अच्छी बात नहीं होती है। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैं अपने अंदर एक नई रूह महसूस करती थी, एक नया अज़म महसूस करती थी, यानी कि एक नया इरादा। सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ, सेंस एहसास, रीन्यूड एक नई, स्ट्रेंथ ताकत, यानी मुझे अपने अंदर एक नया। अब यू नो डैट जब हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो बेशक थकन होती है, तब ये तो बिजनेसमैन का भी है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डील है, जब हम वो कंप्लीट कर लें, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें, तो हम टायर्ड होंगे, थकन होगी, लेकिन उस थकन में भी एक अजीब सा, एक अजीम सा जो है ना वो सरूर होता है, जज्बा होता है। तो यहाँ पे भी वो जब उसका प्रोजेक्ट ये भी उसके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह था ना, एक उसका एम था, एम समझ लें आप, ये उसका एम था। तो वो कहती है कि मैं अपने अंदर एक नया अज़्म, एक नया जज्बा, एक नई ताकत महसूस करती थी। और उसके रिमार्क्स क्या हैं? वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। चाह ये टी नहीं है, इसका मतलब है कि जहाँ जब हम मेहनत करते हैं, जो हासिल करना चाहता है वो पा लेता है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे अपने नर्स होने पर फ़ख्र था। यानी कि अब टू द पॉइंट, हम जब थीम इसका डिस्कस करते हैं, देखें नीचे थीम है भी है, उसको भी एक दफ़ा। नर्सिंग इज़ एन अंडररेटिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान या अंडर एस्टिमेटेड, यानी कि पाकिस्तान में जो नर्स है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। वी डू नॉट वैल्यू इट द वे वी वैल्यू सम अदर प्रोफेशंस, यानी कि जिस तरह हम दूसरे प्रोफेशंस को, दूसरे पेशों को, यानी कि जिस तरह हम डॉक्टर को अप्रिशिएट करते हैं उस तरह नर्सिस को नहीं करते। इवन के जो नर्सिस हैं उनका रोल ज़्यादा होता है, यानी कि जो एक्चुअल केयर करनी होती है वो नर्सिस ने करनी होती है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन एंड हाउ द सिंसियर एफर्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ अ नर्स सेव्स अ पेशेंट फ्रॉम अ नियर क्रिपलिंग स्टेज
यानी कि एक तो उन्होंने तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है ना थीम कि ये नर्स की वैल्यू को हाईलाइट करता है, लेकिन इसके अलावा एक और थीम भी है कि जब हम किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। ये अब कुछ जो है यहाँ पे वर्ड सिनोनिम्स हैं जो हमने आज पैराग्राफ्स किए हैं, इनमें से हैं। द फर्स्ट वन इज स्टिल, स्टिल मोशनलेस यानी कि बगैर किसी हरकत के। क्रचिस, स्पोर्ट यानी कि जो स्पोर्ट है हमें मिलती है, यानी कि किसी की मदद। ये एक्चुअली जो क्रचिस होती हैं, बैसाखियाँ होती हैं, ये मदद होती है। ग्लैड, प्लीज्ड यानी कि खुश। मोशन, मूवमेंट, हरकत। बॉन्ड, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी या लिंक। एक्चुअली जो रिलेशनशिप होता है वो भी तो एक लिंक होता है ना किसी से मेल मिलाप का। हम्बल, मोडेस्ट यानी कि आजाना। ग्रैटिट्यूड, शुक्र, शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस। रीन्यूड, रिफ्रेश्ड यानी कि एक नई। स्ट्रेंथ, फोर्स। विल, डिज़ायर, ख्वाहिश। वे, सॉल्यूशन यानी कि वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ पे विल है, जहाँ पे डिज़ायर है, देयर इज़ अ वे, वहाँ पे ही एक सॉल्यूशन है, उस विल को हासिल करने का रास्ता है। डिवास्टेटिंग, शॉकिंग। पॉपिंग, appearing, several questions was popping in my mind, तो it means के appearing in my mind. Miserable, very unhappy. So we have completed our translation of All Is Not Lost. So keep in touch with my YouTube channel to get new videos about 9th 10th English as well as English grammar in whole. So inshallah we'll meet you with a new topic, with a new video. Allah Hafiz.